अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंडियन वीवर्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। अब आपको पता है कि इंडियन वीवर्स जो थे वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? हाथों से बनी हुई चीज़ के लिए। उनकी हाथों की बनी हुई चीज़ जो थी वो बहुत ही मशहूर थी, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू जो है काफ़ी वैल्यू थी उसकी। अब आपको पता है हमारे यहाँ पर जो ट्रेड करने के लिए कौन आया हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब वो जो थी आए थे ट्रेड करने के लिए, पर क्या बन गए वो वहाँ पर आके उनको एक मोनोपोली मिली। मोनोपोली का मतलब क्या हो गया? एक ही जिसको एक ही व्यक्ति को अधिकार हो कोई काम करेगा, खाली वही काम कर सकता है, तो उनको एक अधिकार मिल गया ट्रेड करने के लिए। एक तो वो ब्रिटेन से ही लेके आए थे अधिकार जो है हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने जा रहे हैं, तो तभी हम उसको कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई, अब उनको जो है और भी कंपनीज का जो है हम कहेंगे कंपटीशन फेस करना पड़ा। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और भी जो लोग थे भारत से व्यापार, भारत के मसाले, भारत के टेक्सटाइल बहुत ही मशहूर थे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, डचेस थे, फ्रेंच की कंपनीज थी, पुर्तगीज थे, ये सारे इंडिया के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो कंपनी जिनका मैंने नाम लिया, इनमें काफ़ी कंपटीशन था, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था, ठीक है ना। और जो है मतलब हम कहेंगे कि वीवर्स और जो मर्चेंट्स थे, जो तो टाउन में जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो वीवर्स से काम करवाते थे। अब वो क्या करते थे, वो उसी को प्रोडक्शन देंगे, उसी को सामान ज़्यादा देंगे, किसको सामान पहले, या सामान उसको देंगे जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा। सीधी सी बात है, जब हम व्यापार करते हैं तो मेन जो हमारा मुद्दा क्या होता है, मेन एम हमारा होता है टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है ना। तो जो बेस्ट बायर होगा प्रोडक्शन उसी को मिलता था, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा प्रोडक्शन उसी को मिलेगा। अब इस कंपटीशन को फेस जो कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को था कि इस कंपटीशन को खत्म किया जाए और मेरे को ही मोनोपोली मिल जाए। ब्रिटेन से वो मोनोपोली लेके आए, यहाँ इंडिया में उन्होंने जो है कुछ राजाओं से उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ राजाओं से उन्होंने स्पेशल कंसेशंस जो है ले लिए और अपनी मोनोपोली बना ली। अब जो थोड़ी बहुत थी उन्होंने आपने 8th में पढ़ा होगा कि डेट मुझे याद नहीं आ रही, डेट मेरे ख्याल से 1756 के आसपास, 1756 में हुई, मुझसे बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, 1756 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज, उन दिनों में वहां पर जो किंग था वो था सिराज उल दौला, तो इन दोनों के बीच में जो है बैटल हुई और उसमें जो है बंगाल जो वो मतलब जो सिराज उल दौला ये हार गए थे, और बंगाल की जो पॉलिटिकल पावर थी वो किसके हाथ में आ गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई थी, और इस तरह से उनको ट्रेड के व्यापार के सारे अधिकार मिल गए थे, ठीक है। मैनेजमेंट, उनका कंट्रोल, ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था जब वहां के राजा को उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया था। कौन से राजा को हरा दिया था? सिराज उल दौला को उन्होंने हरा दिया था, ठीक है ना। सो उनको क्या हो गया था, दे गॉट मैनेजमेंट, सारा कंट्रोल टू, सब कुछ उनके हाथों में आ गया था। और उन्होंने ये जो कंपटीशन था, ये जो बाकी जो ये लोग थे, डचेस, फ्रांस के लोग थे, पुर्तगीज थे, इन सबको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब सारा जो है कंट्रोल जो था वो खत्म हो गया था इन बाकी लोगों, बाकी जो कंपनीज का जो था, जो व्यापार करने आई थी वो लोग भी, ठीक है। और उसके अलावा जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनका भी कंट्रोल खत्म हो गया था, अब उन्होंने क्योंकि अब इंडियन वो चाहते ही नहीं थे कि इंडियन मर्चेंट्स को भी बीच में डाला जाए। उन्होंने इंडियन मर्चेंट्स को भी, जो इंडियन मर्चेंट्स जो उनके सप्लाई के ऑर्डर लेते थे, आर्टिशियन से काम करवाते थे, इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे, उन्होंने उनको भी एलिमिनेट कर दिया, उनको भी निकाल दिया। उन्होंने क्या किया कि इस मतलब एक अपना कंट्रोल होल्ड रखने के लिए और सामान जो है इनको रेगुलर जो है मिलता रहे, इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि एक अपना डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया
और डायरेक्ट कंट्रोल के लिए उन्होंने क्या किया, एक कहेंगे कि पेड एक एजेंट्स को रख दिया और उनको नाम दिया गया गोमस्थास वर्ड इसकी से प्रोनाउंसिएशन है गोमस्थास। क्या है? गोमस्थास कौन थे? एजेंट्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किए थे। और किस चीज के लिए अपॉइंट किए थे? कि हमें जो है ताकि हमारा इनके साथ डायरेक्ट लिंक हो, हमारा इंडियन मर्चेंट्स के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, हमारा जो ये मतलब डायरेक्ट जो हमारा लिंक जो है इनके साथ गोमस्थास के साथ होगा। गोमस्थास GOMASTHAS इनके साथ हमारा डायरेक्ट लिंक होगा। ये एक तरह से एजेंट थे। किनके साथ थे एजेंट्स? वीवर्स से बातचीत, ठीक है, ऑर्डर लेना, उनके वीविंग को सुपरवाइज करना, सप्लाईज जो होती थी उनको कलेक्ट करना, और इसके अलावा उनको देखना, उनकी क्वालिटी चेक करने की ये कैसा कपड़ा बना रहे हैं। हम कहेंगे सारा मैनेजमेंट, सारा सुपरविजन जो है एक तरह से इन लोगों गोमस्थास के पास चले गया। गोमस्थास तो हम कहेंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स थे। क्या थे ये? एजेंट्स। क्या थे ये? एजेंट्स। ठीक है, जो सप्लाई मर्चेंट्स थे इंडिया के उनको निकाल दिया गया। ठीक है, और इन्होंने इवन जो है इन गोमस्थास को एडवांस में पैसे दिए गए, वीविंग के लिए दिए गए, रॉ मटेरियल के लिए इनको पैसे दिए जाते थे। ठीक है ना, किसको? इंडियन वीवर्स को। किनके द्वारा? इन एजेंट्स के द्वारा, गोमस्थास के द्वारा। और इसके अलावा उनको ये भी पैसे दिए जाते थे कि अगर आपने घर बनाना है या कुछ और किसी जरूरत के लिए, तो ताकि इनकी जो सप्लाई है ये सब इन ब्रिटिश इंडिया कंपनी इसलिए करी थी ताकि जो सामान की जो सप्लाई है जो है वो हमारी रेगुलर बनी रहे, उसमें कोई रुकावट नहीं आए। तो ये सारा कंट्रोल जो था इन एजेंट्स के पास चले गया था। और उनको ये बोला जाता था कि सामान जो है उन्होंने बिल्कुल टाइम पर देना है। और वो टाइम पर सामान नहीं देते थे वीवर्स और जो ये एजेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी गोमस्थास, तो इनके बीच में कई बार लड़ाई हो जाती थी। ठीक है ना, लड़ाई वगैरह हो जाती थी, वो टाइम पर सामान नहीं मिलता था। तो इस तरह से हमने ये सब जब डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है इंडियन वीवर्स जो थे, जिनका की लिंक था इंडियन मर्चेंट्स के साथ, जो है जिनका प्रोडक्ट्स जो है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में मशहूर थे, और जो है डिफरेंट कंपनीज का कंपटीशन होता था कि इंडियन टेक्सटाइल के लिए, इंडियन हैंडमेड गुड्स के लिए जो था वो अब उसके ऊपर मोनोपोली किसकी आ गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की आ गई थी। और भी कंपनीज थी, उनको जो एलिमिनेट कर दिया गया, इंडियन मर्चेंट्स को निकाल दिया गया। सारा जो हाथ था वो कहेंगे मर्चेंट जो थे एजेंट्स के हाथ में आ गया, वो थे गोमस्थास। ये किन्होंने अपॉइंट किए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने गोमस्थास को अपॉइंट कर दिया, कंपटीशन को ही खत्म कर दिया, ताकि पूरा मोनोपोली जो एकाधिकार है, हम कहेंगे मोनोपोली मीन्स एक किसी जब पर्सन के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाए, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस मोनोपोली को लेने के लिए उन्होंने इस तरह के सिस्टम को जो है हम कहेंगे फ्रेम किया। तो ये हमारी कंडीशन हो गई थी किनकी? इंडियन वीवर्स की। किसकी कंडीशन हो गई थी? इंडियन वीवर्स की। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोमस्थास को हम कहेंगे अपॉइंट किया टू सुपरवाइज द इंडियन वीवर्स, तो सुपरवाइज द इंडियन वीवर्स। तो ये क्वेश्चन आज इसमें से मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन जो है फॉर्म होता है इस टॉपिक में से। ठीक है, अब जो है जो क्वेश्चंस हैं बेटे मैं वो डाल दूंगी आपको, कि इसमें से जो क्वेश्चंस जो फॉर्म्स हो रहे हैं, जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, वो क्वेश्चंस आपको दे दूंगी, इवन उनके आंसर भी दे दूंगी। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाया, एक स्टोरी बना के समझाया है, और चीज़ें आपने ये पहले भी पढ़ी, जैसे 8th में है बैटल ऑफ प्लासी है, ये भी पढ़ा हुआ है, तो ये आपको फिर से रिवाइज हो गया हुआ है। ठीक है, एक तरह से रिवाइज हो गया है। अब आपने क्या करना है, जो जो क्वेश्चन से निकल सकते होंगे वो मैं क्वेश्चंस आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगी। ठीक है, टॉपिक आपको सब क्लियर हो गए। ये जितने भी इस एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के सब टॉपिक्स थे, तो ये मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा
वो हम लिखेंगे पिक्युलरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, पिक्युलरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमारे ये काफ़ी हद तक जो है टॉपिक्स हो गए हैं, तो हम देख लेंगे द पिक्युलरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मार्केट फॉर गुड्स। तो ये हमारे 2 सब टॉपिक्स जो हैं वो बच गए हैं। तो ये हमारे जब क्लियर हो जाएंगे तो हमारा जो लेसन है इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी। इसके अलावा आपको कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंडियन वीवर्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था। ठीक है, अब आपको पता है कि इंडियन वीवर्स जो थे वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? हाथों से बनी हुई चीज़ के लिए। उनकी हाथों की बनी हुई चीज़ जो थी वो बहुत ही मशहूर थी। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू